मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में कराय पर सुराय प्रखंड के दिरीपर गांव में कौशल्या देवी नाम की एक महिला और उनकी 8 साल की पोती एक सार्वजनिक शौचालय में रहने को मजबूर हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर यह खबर और इससे जुड़ा वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो नालंदा जिला प्रशासन से लेकर पटना तक हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रशासन के अफसरों से लेकर बीजेपी के स्थानीय नेता भी महिला की सुध लेने मौके पर आए, लेकिन सच को स्वीकार करने के बजाय प्रशासन और नीतीश के मंत्री मामले पर झूठ का पर्दा डालने में लग गए। आनन फानन में कराई गई फौरी जांच के बाद मंत्री महोदय ने ट्वीट कर दिया कि ये तो फेक न्यूज है, वायरल वीडियो फर्जी है, महिला शौचालय में नहीं पास बनी एक झोपड़ी में रहती है। हवाला दिया एसडीएम की रिपोर्ट का। लेकिन अगर सच जानने की इच्छा होती और एसडीएम की रिपोर्ट ही ध्यान से पढ़ ली होती तो शायद मंत्री जी ये ट्वीट कभी ना करते। आइए आपको बताते हैं सरकारी दावे का पूरा सच। एसडीएम की जांच रिपोर्ट के तीसरे पॉइंट में साफ लिखा है कि प्रशासन की टीम जब गांव पहुंची तो बुजुर्ग महिला और उसकी पोती शौचालय के बगल में करकट से बने एक छोटे कमरे में सोते पाए गए। अगले ही पॉइंट में एसडीएम ने लिखा कि निसंदेह झोपड़ी टूटी फूटी है। क्या मंत्री जी के लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि बारिश होने पर कोई कैसे इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहेगा? ये भी तो हो सकता है कि भीषण गर्मी की वजह से शौचालय में कौशल्या देवी और उसकी पोती के लिए रात बिताना मुश्किल हो रहा होगा, इसीलिए वो राहत के लिए टूटी झोपड़ी में सो रहे होंगे। एसडीएम की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जब वो गांव पहुंचे तो बुजुर्ग महिला ने खुद शौचालय का दरवाजा खोलकर दिखाया। अब जरा सोचिए, अगर ये सार्वजनिक शौचालय है तो भला वो कौशल्या देवी के कब्जे में क्यों है? और अगर उस शौचालय में कोई रहता नहीं है तो वो इतना साफ सुथरा कैसे है? अगर सार्वजनिक शौचालय है तो गांव वाले उसका इस्तेमाल कर रहे होते। एसडीएम की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया गया कि साल 2017 में जब आवास योजना में कौशल्या देवी का नाम आया था तो उनका घर अब तक क्यों नहीं बना। दरअसल मामले की जड़ में अफसरों का भ्रष्टाचार है, जिस पर अब मंत्री और अधिकारी बात करने को राजी नहीं हैं। कौशल्या देवी ने साफ तौर पर कहा था कि बीडीओ और आवास योजना के अधिकारी उनसे घूस मांग रहे थे, पर इस बात का जवाब एसडीएम की रिपोर्ट में कहीं नहीं दिखता। स्थानीय लोग भी रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि कर रहे हैं। कौशल्या देवी है, इनको 2017 में आवास में नाम आया था। अच्छा, कॉलोनी में नाम आया था। तो जो पूर्व में आवास पर्यवेक्षक थे उनके जरिए राशि का मांग हुआ। राशि ऐसे महिला जो खुद शौचालय में ज़िंदगी बसर कर रहा है तो राशि कहाँ से दे पाएगा? राशि नहीं देने की वजह से 2 बार नाम आया इनका, तो नाम शुद्धिकरण के दरमियान इनको हटा दिया गया डाटा से। नवभारत टाइम्स कौशल्या देवी का दर्द दिखाए जाने के बाद मौके पर बीजेपी नेता अविनाश कुमार भी पहुंचे और उन्होंने कौशल्या देवी को शौचालय में जाकर ही जरूरी सामान दिया। कौशल्या को मदद के नाम पर जो कुछ भी मिला वो सब कुछ यहीं शौचालय में ही रखा है। इतना ही नहीं, पका हुआ खाना भी शौचालय में ही रखा नजर आया। अब इसी से समझ जाइए कि वो कहां रहती हैं, झोपड़ी में या इधर शौचालय में। बीजेपी नेता अविनाश कुमार ने तो ये तक कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले का ये हाल है तो अन्य जिलों में क्या हाल होगा। बहरहाल ये साफ जाहिर है कि मंत्री संजय झा अधिकारियों के झूठे बयान को सहारा बनाकर सीएम की साख बचाने के चक्कर में गलत ट्वीट कर गए। अगर उन्होंने ध्यान से एसडीएम की रिपोर्ट को पढ़ लिया होता तो शायद पूरी कहानी खुद ही समझ जाते। एनबीटी ऑनलाइन के लिए परिणय कुमार की रिपोर्ट।